नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम भगवान शंकराचार्य जी का रचित भज गोविंदम इस ग्रंथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मंगलाचरण और उसके बाद में 10वां श्लोक। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। 10वां श्लोक। वयसि गते कः कामविकार शुष्के नीरे कः कासारः क्षीणे वित्ते कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। इसका अर्थ देखेंगे। आयु मतलब युवावस्था बीत जाने पर काम विकार कहाँ है, जल सूख जाने पर जलाशय कहाँ है, धन की कमी हो जाने पर अनुचर और परिवार कहाँ है, तत्व का ज्ञान हो जाने पर संसार कहाँ है। आचार्य शंकराचार्य जी ने ये थोड़े से परिहासपूर्ण जो वाक्य है, ये जो श्लोक है वो लिखा है। यहाँ भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो हमारे जो काम विकार है, किसी भी बात की इच्छा करना, किसी भी बात के लिए वासना होना, किसी भी बात के लिए कष्ट करने के बाद करके वो चीज़ या वो वस्तु पाना, यहाँ जब तक युवावस्था होती है तब ये सब थोड़ा सा उम्र बढ़ने के बाद अपने आप ये इच्छाएं और ये सब वासनाएं वो कम हो जाती है। वैसे दूसरा उदाहरण देते हैं कि शुष्के नीरे कह कासारः। कासार का अर्थ यहाँ जलाशय है, लेक है। यहाँ भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि लेक होता है, उसमें पानी होता है। यदि वो जो पानी जो सूख तो उसको हम जलाशय कैसे कहेंगे? तो जलाशय, वो जल सूख जाने के बाद जलाशय कहाँ रहता है? वो रहता है नहीं, उसको हम जलाशय नहीं कह सकते। वो सिर्फ एक ज़मीन है, वो थोड़ी सी डीप है, उसी के रूप में हम देख सकते हैं। उसके बाद में तीसरे वाक्य में, तीसरे पंक्ति में शंकराचार्य एक जो सत्य जो है वो कहा है। सत्य परिवार का सत्य, संसार का सत्य है। क्षीणे वित्ते कह परिवार। जब वित्त मतलब पैसा, जो संपत्ति, जो धन वो कम हो जाए, मतलब न रहे, तो कहाँ का परिवार है, कहाँ के आपके दोस्त हैं, कहाँ के आपके रिलेटिव्स हैं, कहाँ के आपके अनुचर हैं, अपने आसपास के रहने वाले लोग कहाँ हैं। इसके लिए शंकराचार्य जी कहते हैं ज्ञाते तत्त्वे कह कासारः। और इस तरह से यदि तत्व का ज्ञान हो जाए, तत्व सत्य आत्मज्ञान हो जाए, तो संसार कहाँ है। ये थोड़े परिहासपूर्ण वाक्य हैं, थोड़े से टॉन्ट मारने के लिए हमको शंकराचार्य जी ने ये वाक्य कहा है, और लेकिन ये सभी बहुत सत्य है। यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो युवावस्था है उसमें जो ऊर्जा रहती है, उसमें जो मस्ती रहती है, उसमें जो ईगो रहता है। और यहाँ शंकराचार्य जी ने कहा भी है कि किसी भी जो ईगो है, ईगो है या ज्ञान का ईगो है, उसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग ईगो है, स्ट्रॉन्ग जो
क्या कहते हैं, जिसको हम बहुत गर्व करते हैं, वो है उम्र, युवावस्था। सो युवावस्था में वो ईगो जो है वो अपने खुद के बारे में जो धारणा है वो बहुत स्ट्रांग रहती है। और वो ही युवावस्था चले जाने के बाद सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं, सारा उसका जो शरीर का जो बल है वो नष्ट होने जाने के बाद ये सब चीज़ें, ये सब इच्छाएं, ये सब वासनाएं सब नष्ट हो जाती है। उसी तरह धन का भी है, उसी तरह जलाशय और जल का जो दोनों का जो संबंध ये है। अभी शंकराचार्य जी ने अभी तक जितने भी श्लोक कहे हैं उसमें शंकराचार्य जी ने कुछ वेदांत के जो सिद्धांत है उसको नहीं रखे थे का मतलब उन्होंने इतने स्पष्ट रूप से वहाँ उन्होंने हमें सावधान किया है सब बात के लिए। और बाद में भज गोविंदम कहा है, गोविंद को भजो, और सत्संग की महिमा बताई है। लेकिन यहाँ जो है भगवान शंकराचार्य एक वेदांत के जो तत्व है, वेदांत के जो सिद्धांत है वो बताते हैं। यहाँ एक वेदांत का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है कार्य कारण भाव। अभी यहाँ किसी भी कार्य है, कोई भी कार्य है, उसका कारण जो है वो होता है। कोई भी कार्य ले लो आप, कहीं भी कैसे भी कार्य ले लो, उसका एक कारण होता है। उस कार्य को हमको जो कार्य दिखता है उसका जो कारण है वो कुछ अलग होता है। जैसे हमको बहुत सारा एक बहुत बड़ा वृक्ष, बहुत बड़ा पेड़ हम देख सकते हैं, लेकिन उसका जो कारण है, उसके पेड़ के अंदर जो पत्तियां हैं, पेड़ के अंदर जो फल है, फूल है, उसका कारण है उसके वो ज़मीन के अंदर जो एक बीज है वो उसका कारण है। वो बीज ही शुरुआत के वो जब बीज अंदर ज़मीन के अंदर रहता है, वो ऊपर आता है जब वो वृक्ष जो है वो जो छोटा है, उसी को यदि हम वो बीज को हटा दें तो वृक्ष आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो उसका जो कारण बीज है वो, और उसका जो उसका कार्य जो है वो वृक्ष है। सो यहाँ जो एक सिद्धांत है वो शंकराचार्य जी ने यहाँ कहा है कि कार्य जो है वो कारण के बिना नहीं होता। अब यहाँ जो इच्छा है वो हमारी वासनाएं जो है वो हमारी युवावस्था के कारण है। वैसे ही जो जलाशय है उसका कारण है जल। सो जलाशय जो है वो कार्य है और जल जो है उसका कारण है। जल चला जाए, जल सूख जाए तो जलाशय नहीं रहता। तो एक इनका सिद्धांत है, उसका पहला शंकराचार्य जी बताए, कार्य कारण के बिना नहीं होता है। कोई भी कार्य होने के लिए कारण चाहिए होता है। यहाँ दूसरा जो सिद्धांत है कार्य कारण के लिए, कारण कार्य में गुथा है, मतलब कारण जो है वो कार्य में गुथा, मतलब उसी के रिलेटेड है। कार्य जो है, जो हम कार्य देखते हैं वो जलाशय है, उसका जो कारण जो है वो जल है, और जल और जलाशय एक दूसरे से रिलेटेड है। तीसरा सिद्धांत है कारण को निकालो तो कार्य खत्म हो जाता है। वो जो कारण है जलाशय का कारण है, कारण यदि निकाल दे तो जो कार्य है, जो जलाशय है, वो निकल जाता है और ख़त्म हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। यहाँ वेदांत आध्यात्मिक ज्ञान है, वेदांत वो उसमें एक बहुत प्रचलित, बहुत प्रसिद्ध एक उदाहरण आता है। आप कोई भी बुक ले लो, वेदांत का कोई भी उपनिषद ले लो, उसमें ये जो उदाहरण है वो कार्य कारण का वो आता ही है। वो है कि रज्जु सर्प सिद्धांत। रज्जु का मतलब है एक
क्या कहते हैं उसको, स्ट्रिंग या एक छोटा सा स्ट्रिंग का टुकड़ा, और सर्प जो है वो सर्प है। अभी ये रज्जु सर्प सिद्धांत इस तरह से यहाँ पे शंकराचार्य जी ने उसका वो किया है कि हम यदि रास्ते से जा रहे हैं, अंधेरा है और वहाँ एक जो डोरी है, एक स्ट्रिंग है, वो पड़ी हुई है, हमें वो जो रस्सी है वो हमें दिखती है और अंधेरे के कारण हम उसको जान नहीं पाते कि एग्जैक्ट क्या है, तो हमें लगता है कि ये सर्प है। और ये जो है वो हमारा भ्रम है। ये हमें वो रस्सी के जो ऊपर है वो सर्प दिखता है, सांप दिखता है, और अंधेरा है, इसके लिए पता नहीं चलता ठीक से, इसके लिए हम उसको देखेंगे तो हमें भ्रम होता है कि जो रस्सी जो है वो हिल रही है। थोड़ी देर के बाद हमको ये होता है कि वो जो रस्सी जो है वो सर्प की तरह वो थोड़ा सा उसका जो फन जो है वो ऊपर कर रही है, और अर्थात उसका जो ये होता है, इफ़ेक्ट होता है वो कि हम डर जाते हैं, वहाँ से हम दूर होने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये हमें भ्रम हुआ है अंधेरे के कारण। लेकिन वहाँ से ही दूसरी साइड से कोई आ रहा है, वो उसी रास्ते से जाने वाला आदमी आ रहा है, उसके पास टॉर्च है, वो टॉर्च ऑन करके चल रहा है, तो उसके वो जो टॉर्च का जो लाइट है वो जो रस्सी है उसके ऊपर होता है, और हम जिसको सर्प समझ सकते हैं थे, हम उसको सर्प करके ही देख रहे थे। वो टॉर्च देखने के बाद हमें, वो टॉर्च का लाइट पड़ने के बाद हमें पता चलता कि नहीं, ये तो कुछ हिल नहीं रही, ये तो रस्सी है, ये तो रास्ते में ऐसी ही पड़ी है। लेकिन हमें पता नहीं था, अंधेरे के कारण दिखाई नहीं दे रहा था, भ्रम हो गया था। तो वो जो रस्सी है उसका जो कार्य ये रहा, रस्सी जो है वो कारण है, उसका कार्य है, उसका कार्य कारण भाव जो है उससे ये हो गया कि हमें जो रस्सी है वो सर्प की तरह दिखने लगी, और वो जो रस्सी वो पूरा हिल रही थी, जैसे सांप चलता है वैसे चल रही थी। उसके बाद में वो अपना जो फन है वो भी ऊपर कर रही थी। सो ये जो कार्य कारण भाव है वो यहाँ भी शंकराचार्य जी बताते हैं। अब यहाँ जो डर है, वहाँ एक टेक्निकल वर्ड यहाँ शंकराचार्य जी ने बताया है, उसका नाम है अविद्या। अविद्या का मतलब है हमें पता न चलना, भ्रम को ही अविद्या कहा है। तो ये जो है रज्जु सर्प का उदाहरण आएगा, कोई भी बुक उठा लो वेदांत की, उस पर ये ज़रूर आता है, और इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से हमारा जो भ्रम है, हमारी जो अविद्या है वो दूर करने का ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। वो हमको हमारी जो अविद्या है, हमारा जो भ्रम है, हमारा जो डर है वो दूर करते हैं। सो यहाँ ये 3 उदाहरण से, और एक तीसरा शंकराचार्य जी ये जो उदाहरण दिया है कार्य कारण भाव का ही, वो है कि जब धन नहीं होता है, किसी आदमी के पास धन नहीं होता है, तो उसके जो मित्र जो है, जो दोस्त है, उसके आसपास में रहने वाले लोग हैं वो उससे दूर चले जाते हैं। और हमें तो ये बहुत ही हम देखते हैं अभी कि कोई भी अमीर आदमी है, कोई भी बहुत पॉपुलर आदमी है, बहुत फेमस है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बैंकर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो बहुत बड़ा एक ज़माने का क्या कहते हैं ऐसे फेमस सिने स्टार हो। सो ये सब लोग जो है वो उसके पास जब प्रसिद्धि होती है, उसके जब पैसे होते हैं, तो उसके पास धन होता है, तो सब होते हैं। सो वो जो उसमें भी कार्य कारण भाव ही शंकराचार्य जी यहाँ बताते हैं कि
कारण यदि निकल गया, उनके पास जो पैसा है वो कारण है वो निकल गया, तो उनके पास जो उनका जो कार्य है, जो उनके दोस्त हैं उनके साथ रहने वाले, वो भी दूर हो जाते हैं। इसी तरह लास्ट पंक्ति में शंकराचार्य जी बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छी तरह से ये वेदांत का पूरा ज्ञान जो है वो एक पंक्ति में एक्सप्लेन करते हैं। ज्ञाते तत्वे कह संसारः, ये संसार है। अभी ये संसार का मतलब शंकराचार्य जी ने ये जगत कहा है। संसार मतलब ये जगत, ये दुनिया, हमारे आसपास के लोग, हमारी सिटी, ये सब है। सो यदि हमें तत्व का ज्ञान हो गया तो हमें ये संसार जो है वो कहाँ रहता है? संसार रहता ही नहीं है। जैसे देखिए, अभी जो युवावस्था होती है उनका बहुत सारी इच्छाएं होती है। उनको अच्छी जॉब चाहिए, उनको प्रमोशन चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको घर चाहिए, उनको सबसे बेस्ट जो है वो कार चाहिए, ये होता है। लेकिन थोड़ा उम्र बढ़ने के बाद वो कार जो है वो कार के प्रति उनकी जो इच्छा है वो अपने आप कम हो जाती है। सो ये व्यय का है। जैसे जल सूखने के बाद जलाशय रहता नहीं है, वैसे ही जो संपत्ति है, धन संपत्ति जाने के बाद हमारे अनुचर सब दूर हो जाते हैं। वैसे ही यदि हमें तत्व का ज्ञान हो जाए तो कहाँ संसार है, और संसार नहीं है तो संसार की जो वासना है वो कहाँ है। सो ये, और जब तत्व का ज्ञान हो जाता है तो आंतरिक जो शांति मिलती है वो वही हमें हमारे तत्व के, आत्मज्ञान के, ब्रह्म के पास पहुंचाती है। सांसारिक जो उलझने हैं, हम देखते हैं कि हम जब युवा होते हैं या प्रौढ़ होते हैं तो कितनी सारी चीज़ें होती है, हमें बहुत बहुत हमें डिस्टर्ब करती है। कोई हमारा कलीग है, हमारे जितना वो कैपेबल नहीं है, फिर भी उसको प्रमोशन मिल जाए तो हमें कितना डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन वही बात जो है हमारा थोड़ा सा आयु बढ़ने के बाद या हमें तत्व का ज्ञान होने के बाद वो जो ये जो चीज़ें हमें डिस्टर्ब नहीं करती। और यहाँ शंकराचार्य जी के तत्व का मतलब ब्रह्म है, ब्रह्म का मतलब आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान का मतलब वह सत्य है जो अंतिम सत्य है, उसको पाना, उसके पास जाना, उसका जो उसको पाना, उसको प्राप्त करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में। और उसके लिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। इसका मतलब भज गोविंदम का मतलब भज, फिजिकली भजो तो वो तो है ही, कीर्तन करो, भजन करो, लेकिन उसका ये है कि जो हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, उपनिषद है, भगवद गीता है, बहुत से ये प्रकरण ग्रंथ है, जैसे ये भज गोविंदम में, उसका अभ्यास करो तो पता चल जाता है कि तत्व ये है, और ये तत्व है तो कह संसार है ये। सो ये तत्व जो है वो ब्रह्म की खोज करना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अभी इसी सिलसिले में ब्रह्म की खोज करें और ब्रह्म को हम जान ले, ब्रह्म क्या है ये जान ले, तो वह ब्रह्म हो जाता है। ये मुंडकोपनिषद में कहा है कि ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म बन जाता है। और इसके लिए जो अविद्या है उसको दूर करना है, उसके लिए भी श्वेताश्वतर
उपनिषद में ये कहा है कि नान्य पंथ विद्यते अयनाय। इसका मतलब जब विद्या प्राप्त करेंगे तो ये जो अविद्या है, जो डर है, जो भ्रम है कि ये रज्जु है, ये रज्जु के ऊपर जो हमको दिखाई दे रहा है वो सर्प है, वो जो है वो अविद्या दूर हो जाएगी जब हम विद्यते अयनाय विद्या को प्राप्त करें। और ये विद्या हमें किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। ये विद्या हमारे अध्यात्म जो ग्रंथ है उसी में हमें सीखने को मिलेगी। उसके लिए गुरु करना है, गुरु चाहिए, मतलब गुरु ही है जो ब्रह्मविद है, वो हमें ब्रह्म का ज्ञान करा सकता है। बहुत सुंदर श्लोक और बहुत गहरा शंकराचार्य जी ने यहाँ एक सिद्धांत दिया है। आज हम यहीं रुकते हैं, अगले क्लास में अगले श्लोक देखेंगे। नमस्कार।